रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो जनाब हाजी इसाक साहब, उनके फ़र्जंद निसार, आसिफ भाई, फ़िरोज़ और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतना बड़ा और इतना बढ़िया मेडिकल कैंप रखा है। फ़ारूक पठान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी इसाक साहब की पूरी टीम ने पिछले कुछ दिनों से जो मेहनत की, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स को यहाँ पर दावत देना, बुलाना, और आज इस मौके के ऊपर ये जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जैसा कि हाजी साहब ने बताया है कि तकरीबन 80 से 85 डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल से आए हैं। मैं अपनी तरफ से इन सभी डॉक्टर्स का, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यकीनन इस मेडिकल कैंप का सक्सेस देखते हुए, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, उसे देखते हुए इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि इन इलाक़ों के अंदर अस्पतालों की कितनी ज़रूरत है। हमने बहुत कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर हम अस्पताल बनाएं। आप इस इलाक़े के अंदर घनी आबादी है और घनी आबादी के अंदर यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किराड़पुरे के लिए भी एक अलग हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। मैं हाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर यहाँ पर कोई सरकारी लैंड अवेलेबल है या महानगर पालिका की कोई ज़मीन अगर अवेलेबल है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर भी एक अलग हॉस्पिटल हम बनाएं। अभी आपको पता होगा कि मेरे 5 साल एज अ सांसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात के ऊपर ध्यान दिया तो यहाँ पर अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो काम हमने किए हैं, चाहे वो अदालत में जाकर ख़ुद एक जनहित याचिका फ़ाइल करके, जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर चिट्ठी लिखी जाती थी पेशेंट्स को और हज़ारों रुपये की दवाएं गरीब पेशेंटों को कहा जाता था कि मेडिकल स्टोर से लाना चाहिए करके, अब वो सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया है, ऐसा डीन का दावा है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गरीब आदमी उस अस्पताल में जब जाता है तो उम्मीद यही की जाती है कि उसका मुफ्त इलाज हो, मुफ्त दवाइयाँ उसे दी जाए। वो सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा एक बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से जो मुमकिन हुआ है कि जालना रोड के ऊपर जहाँ पर एक नेता का स्मारक बनने जा रहा था, वहाँ पर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है और मेरी ख्वाहिश थी कि जब तक मैं खासदार रहूँ उसका उद्घाटन हो। लेकिन खैर जो भी फ़ैसला आया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2025 दिसंबर तक ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 400 बेड का एक नया हॉस्पिटल औरंगाबाद को मिलने वाला है इंशाअल्लाह। साथ ही साथ शाहगंज की मंडी के पास जो एक घाटी हॉस्पिटल का एक यूनिट वहाँ पर चलता है, उसको भी हमने पूरी तरीके से वो इमारत को गिरा के 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाने का प्रपोज़ल सरकार को दिया है। मुझे खुशी है कि वो प्रपोज़ल भी सैंक्शन हुआ है, बस उसके फंडिंग का इंतज़ार है और जैसे ही फंडिंग मिलती है तो शाहगंज के जो मंडी है, उस मंडी के पास भी एक बहुत बड़ा 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहाँ पर तामीर होने वाला है और उसकी फ़ंडिंग भी मुझे यकीन है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो फंडिंग भी सैंक्शन हो जाएगी। उसका हॉस्पिटल वहाँ पर खोलने का मकसद यही था कि एक बार जब मैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर गया और वहाँ के मैटरनिटी वार्ड के अंदर हमने देखे कि वहाँ पर किस तरीके से हमारी बहनों को डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, उन्हें फ़र्श के ऊपर लिटाया जाता क्योंकि वहाँ पर बेड्स की सुविधाएं नहीं थी। तो हमने कहा कि सिर्फ वो गरीब है, वो ज़रूरतमंद है, तो उसे आप फ़र्श पे कैसा लिटा रहे। इसलिए हमने ये शाहगंज के हॉस्पिटल का प्रस्ताव लेकर आए थे। वहाँ के डीन, उस वक्त के कलेक्टर, सभी ने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको लिया। उस वक्त के महानगर पालिका के आयुक्त जो थे अस्तिक कुमार पांडे साहब, उनकी थोड़ी ज़मीन बाजू थी, हमने वो ज़मीन भी अपने उसमें लिया और उनको ये दरख्वास्त की थी कि ये ज़मीन के ऊपर वैसे ही कोई कब्ज़ा हो जाएगा
तो एक हॉस्पिटल बनकर आएगा तो सभी गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। उन्होंने अपनी ज़मीन भी सरकार के नाम पे करी, तो वो एक बहुत बड़ी ज़मीन अब तैयार हो चुकी है जिसके ऊपर 7 मंजिला एक हॉस्पिटल वहाँ पर तैयार होने जा रहा है। यकीनन हमारी पूरी कोशिश है कि और गरीब इलाक़ों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर मेडिकल की सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए। मैं तमाम डॉक्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि यकीनन आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जिस तरीक़े की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, आप लोगों के पास आई है, थोड़ी तकलीफ़ आप लोगों को होगी, लेकिन एक बहुत पुण्य का काम करने के लिए आप आए हैं। एक गरीब को जब यहाँ पर इलाज मिलेगा तो वो यहाँ से जाते वक्त यकीनन 2 लोगों को दुआएं देते जाएगा, एक तो डॉक्टर्स को, उनके पूरे स्टाफ को, और साथ ही साथ हाजी इसाक साहब को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं हाजी साहब को, पूरे डॉक्टर्स को, पूरे ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रदेश के सदर हाजी साहब, शेख अहमद साहब, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे दरअसल बात यह है कि आज का मेडिकल कैंप हमारे खासदार इम्तियाज साहब के सालगिरह के मौके पर रखा गया है, और इससे पहले भी हाजी साहब ने ऐसे प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया है, ऐसे प्रोग्राम को रखा है। आज से कुछ साल पहले जब यौम पैदाइश का दिन मनाया जा रहा था खासदार इम्तियाज साहब का, तो ख़ास तौर से ताकीद की थी कि बेवजह खर्चा ना करते हुए लोगों की फलाह बहबूदी के लिए कोई काम करे। उस दिन से लेकर आज तक हाजी साहब हर सालगिरह के मौके के ऊपर मेगा मेडिकल कैंप रखते हैं, लोगों को राहत दिलाने का काम करते हैं, उनकी सेहत याबी का काम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर जितने डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर एक सेहत के अहम शोबे के अंदर आके लोगों की तिब्बी यहाँ पर इमदाद करने की, मदद करने की कोशिश की है। देखिए हाजी साहब मुसलसल जनता के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में आसानियां पैदा करने की, उनकी मजबूरियां दूर करने की, उनकी परेशानियां दूर करने का काम करते हैं। खास तौर से मैं कहूँगा कि आज के इस मेगा मेडिकल कैंप के अंदर आयुष्मान योजना की मंजूरी यही दी जा रही है। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ये योजना 3000 रुपए की योजना है जो 65 साल के ऊपर के लोगों के लिए है। मैं तो आएंगे हाजी साहब को परेशान करेंगे, दिलाओ 3000 उनको। तो जो 65 साल के ऊपर के लेडीज हो या जेंट्स हो, ये उनके लिए रखी गई है जिसके तिब्बी इमदाद हो सकती है। लेकिन जितनी तारीफ की जाए हाजी साहब की उतनी कम है कि इन्होंने अपने आप को मिल्लत के लिए, कौम के लिए वक्फ किया है। हमेशा मुसलसल हर महीने में कोई ना कोई कैंप, हर महीने में मुसलसल लोगों के लिए कोई ना कोई काम, हर महीने में लोगों के लिए फलाह बहबूदी का कोई ना कोई काम उनका जारी रहता है, जिससे उनकी शख्सियत भी संवरती है, पार्टी का नाम भी चलता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम भी दिख के आता है। मैं तमाम किराड़पुर अतराफ के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खासदार इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर मेडिकल कैंप में आए हैं, ये उन्हीं के यहाँ सालगिरह के मौके पर रखा गया है। हमारी ये दुआ है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के अंदर हम ये चाहते हैं कि असेंबली के अंदर औरंगाबाद से चुन के इम्तियाज जलील साहब जाए और कौम और मिल्लत की फिर से वो क़यादत करें। क्यों? तो ये हकीकत है कि काबिल लोगों का असेंबली में पहुँचना ज़रूरी है, जानकार लोगों का, तजुर्बेकार लोगों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी ये दिलीना ख्वाहिश है, तमाम अवाम की ये ख्वाहिश है कि आप असेंबली में फिर से एक बार मुंतखब होकर औरंगाबाद से जाए, और हमारी यही ख्वाहिश है अल्लाह हमारी इन ख्वाहिशों को, हमारी उम्मीदों को पूरा करे। हमारे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब की यौम पैदाइश उनकी बर्थडे के मौके पे हाजी खान साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन मेगा मेडिकल कैंप यहाँ पर रखा है। हर साल हाजी साहब इस एरिए में जो है तो मेडिकल कैंप रखते हैं। बहुत ही खुशी होती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जो आवाम की खिदमत जो अंजाम दी जा रही है, लोगों तक जो है तो खिदमत को पहुँचाने का काम हाजी साहब और उनकी टीम कर रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी टीम को और तमाम डॉक्टर्स को जो मुख्तलिफ इदारों से यहाँ पर आए हैं, चाहे वो घाटी मेडिकल कैंप हो, मेडिकल हॉस्पिटल से हो, चाहे एमजीएम हो, और सभी डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद हैं। एक खुशी की बात यह है कि मेडिकल कैंप्स तो होते हैं, लेकिन मेडिकल सर उसके अगला जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो दिया जा रहा है। सभी को मेडिसिन भी यहाँ पर दी जा रही है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकनों को सिखाया है कि अवामी खिदमत, अवाम के हर
परेशानी में, हर ज़रूरत को जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने मौजूद रहना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए इसाक हाजी साहब ने और उनकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कैंप रखा है और इसी तरीके से फील्ड पर हर वक्त जो है तो मजलिस के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को कि इस मेडिकल कैंप को आपने यहाँ पर कामयाब बनाया और सभी की जानिब से इम्तियाज़ जलील साहब को भी आज उनके सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में नीलावर पैदा। मेरी मुराद मेरे कायदे मोहतरम साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से है, जो महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट भी है। इनका यौम पैदाइश आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले ये खुली किताब है, कोई गहरा राज नहीं, खुली किताब है, कोई गहरा राज नहीं, और हाजी साहब की शख्सियत की तारुफ की मोहताज नहीं। नौजवान साथियों, यौम पैदाइश के मौके पर लोग बेफजूल अखराजात करते हैं, गैर जरूरी खर्च करते हैं। मैं हाजी इसाक साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हाजी इसाक साहब ने एक नेक काम किया है। ये नेक काम कि कांटे राहों से जो औरों के हटा देता है, कांटे राहों से जो औरों के हटा देता है, कद जमाने में खुदा उसका बढ़ा देता है। तो नौजवान साथियों, ये हाजी साहब ने जो नेक काम किया है, ये जो दर्द लेकर यहाँ पर हमारी माए बहने, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं सैकड़ों की तादाद में, अगर एक के भी दिल से ये दुआ निकल जाए कि हम इसाक हाजी साहब ने इम्तियाज जलील साहब के यौम पैदाइश पर ये बहुत नेक काम किया है, और एक को भी इसमें अगर फैज मिल जाए तो अल्लाह की कसम ये इसाक हाजी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इनका बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारे सदर मोहतरम इनकी दुआओं से अल्लाह करे कि इनको हर बला व मुसीबत से महफूज रखे, इनकी उम्र दराज करे, इन्हें वो हिम्मत और ताकत दे कि हमारे महाराष्ट्र की औरंगाबाद के अवाम के लिए नहीं बल्कि इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के वो नामवर लीडर है, जो पूरे महाराष्ट्र को इनकी जरूरत है कि इनकी दराज की उम्र के लिए हम दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला मुसीबत से महफूज रखे। क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंप लगाया गया है, मैं यहाँ की जो डॉक्टर्स है, यहाँ के जो घाटी मेडिकल के जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और MGM मेडिकल के जो भी लोग डॉक्टर आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभा बैतुल माल के जो लोग डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी माए बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि ये जितना भी यहाँ पर भले आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट पूरा करके जाइए, और हमारे इम्तियाज जलील साहब को और इसाक हाजी साहब को अपनी दुआओं से नवाजिए। इतना कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे खासदार लोकप्रिय नेता सैयद इम्तियाज जलील साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ, और उन्होंने इस कैंप में आए, चांद लगाए, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कैंप का खुसूसी बात तो ये है साहब कि यहाँ पे हर किस्म के डॉक्टर हैं, तकरीबन 80 से 85 डॉक्टर अभी ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे। घाटी के डॉक्टर है, MGM के डॉक्टर है, तुम्हारे सफ़ा बैतुल माल के डॉक्टर है, महानगर पालिका के डॉक्टर है, और ये जितने भी जो डॉक्टर आए इनका सबका मैं मेरी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हर बार जब भी अगर हमने किसी को बात करे तो ये लोग सब आते और हमारे यहाँ किराड़पुरे में खिदमत अंजाम देते। इसका ग्राउंड जो बढ़ रहा, इसका मकसद ये है साहब कि किराड़पुरा, रहमानिया, अल्तमा, शरीफ कॉलोनी, ये जो एरिया है ये गरीब तबका है, और यहाँ पे जो है तो मेडिकल सुविधा बहुत कम है। एक दवाखाना हमारा बाजू में है, ख्वाजा गरीबन नवाज, और अभी चचा ने जो बनाए वो, तो उसके बावजूद भी इतना रश आप देख रहे। इसका मकसद कि हमको हर घर तक पहुंचना ज़रूरी है। सुविधा, एक गवर्नमेंट की सुविधा, दवाखाने की सुविधा पहुंचना ज़रूरी है। एक मेडिसिन अगर दवाखाने में अगर गए तो एक 10,000 रुपये की भी एक गोली आती और एक 10 रुपये की गोली आती, तो ये बहुत एक गरीब लिए आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है
कि भाई गोलियां का इतना लेना कराना। आज हमने आपके माध्यम से पूरे गोलियां हमने फ्री देने का काम करे। अपने महानगर पालिका के जो डॉक्टर है उन्होंने भी एक योजना अभी लाए कि 3,000 रुपये की फॉर्म तुरंत भर के जो 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी उसमें वो लाभ उठा रहे। तीसरी बात कि यहाँ पे एमजीएम के माध्यम से हमने आपके माध्यम से हमने एमजीएम में नुमाइंदगी की। एमजीएम के डीएम ने अपने पास में जितने भी कैंप के जो लोग जाएंगे उनको आँखों का ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। ये हमारे इससे पहले भी हुआ और आज भी हो रहा और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आवाम के बीच में आवाम के मसाइल पे हम काम करेंगे। हम जो है सिर्फ रोड सड़क बिजली इसके बारे में नहीं, हम लोगों के सेहत के बारे में भी हम सोचते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम सेहत के बारे में भी सोचते हैं। ये हमारा कई साल से हमारे काम चालू है और इंशाल्लाह आगे भी हम चालू रहते हैं। ये मेरे साथ में मेरी जितनी टीम ने मुझे साथ दिया, इसको कामयाब बनाने की कोशिश जिसने भी करा, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। हमारे पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता। जो लोगों ने इसमें मदद की है उनका सबका शुक्रिया अदा करता। ये जो फार्म है मुख्यमंत्री का इसका है, ये 65 साल से ऊपर के जो भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो उनके वास्ते है ये फार्म। हम 3,000 रुपये का उनको एक तो कैश 3,000 मिलेगा, नहीं तो मेडिकल के रूप में जो भी उनको लगता 3,000 रुपये का तो वो उनको मिला जाएगा। और ये बहुत अर्जेंट का काम है। ये आज इन्होंने हमारे कैंप में फॉर्म भरे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको 8 दिन के अंदर ये पूरी योजना का लाभ मिल जाएगा। तो सर अगर ये जब वीडियो वायरल होगा हो सकता है लोग कल भी आएंगे तो हाँ, तो इसके लिए जो है ख्वाजा गरीबन नवाज जो हॉस्पिटल है KGN जो अपने कटकटी गेट पे वहाँ के लोगों से रब्ता करें, वहाँ के जो डीम जो है उनसे रब्ता करें, वहाँ पे फॉर्म आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे। कोई भी कारपोरेशन के इस दवाखाने के अंदर ये है, औरंगाबाद के नहीं पूरे महाराष्ट्र के दवाखाने के अंदर। तो ये जो 65 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए स्कीम है ये। जैसा क्या कहेंगे आज आपका फॉर्म ये भरा गया है, कैसा क्या है मतलब कैसे हजरत के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बोले अल्हम्दुलिल्लाह वो सही बोले। हाँ मतलब आप मुतमईन खुश हैं इनके काम? मुतमईन है, खुश है इनके काम से, खुश है करके तो यहाँ खड़े हुए। आने वाले दोबारा वक्तों में दुआएं रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान खान हूँ, मैं घाटी में काम करता हूँ। आज हमें कैंप के लिए यहाँ इम्तियाज़ जलील साहब की जन्मदिन के दिन इधर किराड़पुरा में राम मंदिर के सामने बुलाया गया है और यहाँ पे एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कैंप लिया जा रहा है जिसके अंदर सारे यहाँ के आजू बाजू के लोग, गरीब तबके के, अमीर तबके के, जैसे भी है सब लोगों का फ्री में इलाज और चेकअप हो रहा है और उसी के साथ साथ दवाइयाँ भी मुहैया कराई गई है। और ये इम्तियाज़ जलील साहब हमेशा ही करते हैं और अभी भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो किराड़पुरा का कैंप है वो यहाँ पे हर साल लगता है, तो हर साल कम से कम एवरेज पकड़े आप उन्हें तो 4 से 5,000 लोग यहाँ पे कैंप का पूरा फ़ायदा लेते हैं। और अपने कैंप में बुखार से लेकर सर्दी से लेकर शुगर, BP, बाद में और जो डिफरेंट बीमारियाँ है उसके सब की मेडिसिन अपने पास मिलेगी। मैडम आज के दिन 10 अगस्त के दिन इम्तियाज़ जलील साहब का जो जन्मदिन है उसके अवसर पे ईसा हाजी सांडू खान इन्होंने उनका जन्मदिन के उपरांत एक प्रोग्राम रखा है। तो तमाम पब्लिक को आरोग्य सुविधा मिलनी चाहिए। उनके आरोग्य के हिसाब से तमाम किस्म के डॉक्टर घाटी से, MGM से, कारपोरेशन से, सब तरफ से आए हैं। अलग अलग किस्म की बीमारियों का निदान हो रहा है, अलग अलग बीमारियों के लिए टैबलेट दिए जा रहे हैं। सब जनता से मेरी एक गुजारिश है कि जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, उन्होंने सब एक कैंप में आना है। मुफ्त इलाज चालू है, खून का मुफ्त इलाज है, हड्डियों का, दिमाग का, मेडिसिन का, छोटे बच्चों का, गायनेक का, ENT का, सब नेत्र विभाग भी यहाँ मौजूद है। तो सब डॉक्टर यहाँ है उपस्थित। तो सब जनता से मेरी ये गुजारिश है कि सबने आओ और अपना हेल्थ चेकअप फ्री में करा के लो। मेडिसिन भी पूरा फ्री है, खून का मायना भी पूरा फ्री है इसमें। और कारपोरेशन के जो भी प्रोग्राम है यानी कि वयोश्री योजना ये ऐसी योजना है कि जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर है उनके लिए कारपोरेशन की तरफ से 3,000 तक के इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं। समझो चश्मा की ज़रूरत है तो चश्मा बनाएगा,
व्हील चेयर होंगी तो व्हील चेयर, कमोड चेयर होंगी तो कमोड चेयर, नी बैंडेज और भी सब कुछ किस्म के इंस्ट्रूमेंट फ्री में दिए जाने वाले हैं। तो जो वयोश्री योजना है उसके अंतर्गत में हम फॉर्म दे रहे हैं जिनकी भी उम्र 65 साल के ऊपर है, तो उन्होंने वो फॉर्म भर के हमारे आशा वर्कर को देना है। उनके अंदर हम सब 65 ईयर के ऊपर के जितने भी आम आदमी हैं तो उनको हम ये हेल्प करने वाले हैं। और दूसरी और योजना है जननी सुरक्षा योजना, उसके अंतर भी अपन गायनिक के जो भी लेडीज़ के समझो डिलीवरी होने के बाद 600 रुपये 1500 रुपये का लाभ है वो भी अपन कॉरपोरेशन की तरफ से उनको देते हैं। वैसे ही PMMEY प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसके तहत भी अपन उनको 6000 तक का लाभ देते हैं। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की भी योजना है, तो ये योजना का भी लाभ उन्होंने लेना चाहिए। और किसी को ये योजना के बारे में मालूमात नहीं है वो आके सिस्टर लोगों से या आशा वर्कर से या दवाखाने में मेडिकल ऑफिसर से भी पूछ सकते हैं। कटकट गेट पे जो दवाखाना गरीब नवाज के वहाँ पर भी इसकी जानकारी मिल सकती है आप पब्लिक को। किराड़पुरा कटकट गेट के अंतर ये अपना ख्वाजा गरीब निवास दवाखाना है महानगर पालिका का, हाँ उसको नेहरू नगर से नाम से जाना जाता है। तो वो भी दवाखाने में आप आके तमाम किस्म की जानकारी ले सकते हैं। क्या कहेंगे आज मेडिकल कैंप को लेकर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का जन्मदिन है, इस अवसर पर ये उनका 9वां साल चल रहा है, क्या कहेंगे इसके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सैयद अब्दुल अज़ीज़ बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि इसाक हाजी जो नगर सेवक 5 साल का होता है, नगर सेवक 5 साल का होता है, पर अल्लाह ने हमारे को 9 साल का दे दिया, 4 साल एक्स्ट्रा खिदमत कर रहा है। वो महल्ले का नगर सेवक नहीं, महल्ले का बेटा है, महल्ले का दोस्त है, महल्ले का खादिम है, महल्ले का कारगुजार है। उसकी काम की जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है, क्योंकि आज सोचने की बात है इलेक्शन नहीं आने के बाद भी मुस्तकिल हर गली कूचे में हर एक इसमें एक उन्होंने ऐप बनाया उनकी, मेरा वार मेरा परिवार, यानी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। हाजी साहब हमारा ये काम है, बंदा सुबह हाजिर, इससे अच्छी कोई हो सकता है। उनके काम के लिए जितनी भी तारीफ़ किया जाए ये है। आज 4 साल से मुफ्त सर्विस दे रहे हैं, 9 साल से इसाक हाजी खान मुफ्त सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।